अनुशासन के लिए मैं एक गाना गाने चाहता हूँ। गाइए। एक दो बढ़ते कदम, मनसा माई के सैनिक हम। एक दो बढ़ते कदम, मनसा माई के सैनिक हम। अंग्रेजी में कहावत है, बेली टीचेज ऑल आर्ट्स। पेट भरने के लिए तो लोगों को काम करना ही है, करते ही हैं, करना ही चाहिए, किंतु अपना संस्कृत को कभी नहीं भूलना चाहिए। जो मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, इसको नहीं भूलना चाहिए। यहीं से इस बातों की पूरे विदित होनी चाहिए इस संसार में, इस देश में, पूरे विश्व में, जो कि संस्कृत की ही रक्षा से धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा से ही मेरी रक्षा हो सकती है। धर्म ग्रंथ हैं, जितने भी पूर्व संस्कृत के वेद हैं, उन वेदों के कभी नहीं भूलना चाहिए और उसी के अनुसार यहाँ संस्कृत संस्कार का एक पाठशाला का रूप दिया जाता है, जिससे कि सबों बच्चों में थोड़ा धीरे धीरे एक बार तो होता ही नहीं है। कोई वैसे ही महान पुरुष हैं जो पैदे होते अपना सब कुछ सीख लेते हैं, मगर यहाँ तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिसको सिखलाया जाता है। वो सिखलाने का कार्यक्रम को ही यहाँ पर ये हमारे विनय जी हैं और ये काम इनकी दायित्व है, जो आप भरसक कोशिश कीजिए, जो इन सब बच्चों में वह प्रेरणा स्रोत दीजिए जो कि हम संस्कृत की रक्षा करें और सनातन धर्मों की स्थापना हो। सब यहाँ पर अपना अपना कार्य करें। स्वर्ग और नरक की चर्चा होती है, भगवान की चर्चा होती है, तो उनको चर्चा करने वाला तो वेद ही है, इसलिए संस्कृत की रक्षा होनी चाहिए। और यहाँ पर चूंकि उनकी जन्मभूमि है, गांव का यह एक यहाँ पाठशाला का रूप धीरे धीरे दिया जा रहा है, जिससे कि एक ऐसा स्थान जैसे मनसा देवी हरिद्वार बनाम हरिपुर में आकर के हुआ, इसी तरह से यह भी हरिपुर का एक ऐसा होना चाहिए जिससे कि पूरे विश्व में यह प्रचार हो। जो उस गांव जाकर के देखिए, हमारे इससे पूर्व मंडन मिश्र थे, उनकी यहाँ पर सुगा भी संस्कृत और संस्कार में ही जुड़ा हुआ था। इसी तरह से इस गांव के लोगों से भी, यहाँ के बच्चे से भी यह मैं आग्रह करूँगा, करता हूँ, करता रहूँगा, जो सब एक संस्कृत की डोरी जो है उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे संकट कितने भी आवे, आता ही है, धर्म कार्यों में अनेक बाधाएं और विघ्न उपस्थित हुआ करते हैं। ये बाधा और विघ्नों को पार करते हुए हम एक ऐसा समाज का, एक ऐसा देश का निर्माण करें जिससे कि लोग यहाँ के नाम ले। जैसे हमारे आदि शंकराचार्य महोदय हैं, उनका लोग नाम लिया करते हैं, तो उनकी जन्मभूमि को भी ऐसा नाम ले जो कि एक इतिहास का रूप धारण करे। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल। इस वक्त हमारी मौजूदगी है मधुबनी जिला के कलवाही प्रखंड अंतर्गत हरिपुर बक्सी टोल में, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे बच्चे सब एक कतारबद्ध यहाँ पे खड़े हुए हैं और कहते हैं देववाणी संस्कृति। और संस्कृति यानी संस्कार, जो देववाणी संस्कृति है, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि आजकल आए दिन यहाँ पर संस्कृत जिसको लेके बच्चों में संस्कार डेवलप होता है, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि संस्कृत के प्रति यहाँ पर जो है सरकार का उदासीनता देखी जा रही है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ ऋग्वेदीय यहाँ संस्कार पाठशाला, जो कि हिंदू राष्ट्र संगोष्ठी, जो कि यहाँ पर आपको बता दें कि 24 मई को हरिपुर बक्सी टोल में मनसा देवी मंदिर निर्माण कार्य का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, जहाँ पर देश विदेश के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे। आखिर संस्कार पाठशाला की आवश्यकता क्यों पड़ी? संस्कार से संस्कृति बना है, पहले संस्कार तब कोई संस्कृति बनती है। तो गुरु जी का आदेश है यह शिक्षा, संस्कृति और मोक्ष का केंद्र बने। इसीलिए मेरा भावना यही है कि यह केंद्र, यही बच्चा अभी तो बच्चा है, लेकिन इसमें अगर संस्कार उत्पन्न हो जाएगा, संस्कृत में प्रवेश कर जाएंगे, यही जवान, हम लोग बूढ़े होंगे, ये जवान होगा, फिर ये अपने संस्कार से इस गांव का, इस आने वाला और अपने राज्य का, देश का नाम करेगा, जो कि जो बनेगा, जहां रहेगा, एक आइडियल, एक आदर्श अपना छाप छोड़ेगा। आज के बच्चे कल के भविष्य,
और यही बच्चे जैसे कुम्हार मिट्टी को जिस तरीके से जैसे सांचे में ढालता है उसी प्रकार से बर्तन बनता है, ठीक उसी प्रकार से बच्चों में जिस प्रकार से बीज बोया जाएगा, जैसे ही उसमें नैतिक शिक्षा का, जैसे आजकल देखा जा रहा है कई विद्यालयों में नैतिक शिक्षा नहीं होती है, संस्कृति के प्रति उनका संस्कार उस तरह से नहीं डेवलप होता है, तो यहाँ पर एक संस्कार पाठशाला के माध्यम से यहाँ बच्चों में संस्कार हो और कल नए भारत के नए भविष्य का बच्चों में उस तरीके का जो मानसिकता होता है वो डेवलप हो, उनका विकास हो। और संस्कृत के प्रति हम जानना चाहेंगे संस्कार पाठशाला में बच्चों को क्या शिक्षा दी जाती है। की बात कुछ रामचरितमानस में आदर्श की बात, कुछ हनुमान चालीसा। हनुमान जी हमारे ऐसे देव माने जाते हैं जिनकी आराधना करने से कोई भय नहीं रहता, वास्तव में होता है। जो कोई हनुमान चालीसा, बड़े बड़े लोगों को तो अपने अब्दुल कलाम हो, उतने बड़े पद पर भले वो मुसलमान से थे, मुस्लिम धर्म से थे, हर समय अपने पास गीता और हनुमान चालीसा रखती थी। उनमें इतना विश्वास था हनुमान चालीसा क्या चीज़ है। हम लोगों को पूरा विश्वास है जो हनुमान चालीसा पढ़ेगा उनको न कभी भय होगा, न कोई किसी का डर होगा। हनुमान चालीसा आता आपको? श्री गुरु चरण सरोज रज निजमल मुकुर सुधार वर्णो रघुबर विमल जसो जो दायक फल चार बुद्ध ही तनु जानिके सुन लो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहु कलेश विघात सियापति रामचंद्र की जय पवन सुत्र हनुमान की जय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोग उजागर राम दूत अतिरिक्त बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। आगे चलकर जीवन में क्या बनना है? फौजी। आपको क्या बनना है? पुलिस। क्या बनना है? डॉक्टर। क्या बनना है आपको? आर्मी। तो आप देख सकते हैं यहाँ हम आपको संस्कार पाठशाला लेके आए थे, आपको दिखा रहे हैं कि ये जगत गुरु शंकराचार्य जी के अवतरण स्थल पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और मधुबनी जिला कलवाही प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत आता है। और ये आपको बताना चाह रहे हैं कि इस एज में इस बच्चे सब आप देख रहे हैं, कहीं दूसरे बच्चे को आप देखिए और इसमें देखिए जैसे फुटबॉल का खेल होता है, 2 गोल पोस्ट होता है, दोनों गोल पोस्ट को हटा दिया जाए तो आप ये नहीं पता कर सकते हैं कि दोनों में से बेहतर कौन सा है। वैसे ही गोल होता है, जब तक अपना गोल सेट नहीं होगा तो जहाँ पर पहुँचना है वहाँ व्यक्ति पहुँच नहीं सकता है। ये छोटे छोटे बच्चे जो है अपने मंजिल को कहाँ उनको पहुँचना है 1 सेकेंड में उन्होंने क्विक आंसर दिया। यही चीज़ हम बताना चाह रहे हैं, यही है संस्कार पाठशाला का ध्येय और यही चीज़ है जो बच्चे अभी से, आज के बच्चे कल के भविष्य हैं। और ये बच्चे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनका चहुमुखी विकास हो उस क्रम में यहाँ के जो गुरुजी हैं उनका ये पूरी तरह से उनको मैच्योर्ड बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। तो संस्कार पाठशाला है गुरुकुल के तर्ज पे है। निश्चित रूप से गुरुकुल ही है और ये स्कूल की तरफ आने वाले हम तो चाहते हैं कि ये संदेश जाए पूरा भारत के कोने कोने विद्यालय में, वहाँ धार्मिक शिक्षा दिया जाए, वहाँ गीता की बातों को जो मूल चीज़ है वो पढ़ाया जाए, रामचरितमानस में जो आदर्श चीज़ है उसको बताया जाए। अगर धार्मिक शिक्षा उनको दी जाए तो निश्चित रूप से घुसखोरी, भ्रष्टाचारी, जो अनैतिक बातें होती है, बहुत बड़े बड़े अफसर हो जाते हैं लेकिन उनकी नैतिकता जो नीति है वो गलत रहता है, वो पतन की गलत काम करते हैं। लेकिन अगर धार्मिक भावना उसमें अगर सही ढंग से स्कूल के माध्यम से दिया जाए तो निश्चित रूप से एक आदर्श कायम होगा और भारत का चहुमुखी विकास होगा और हिंदू राष्ट्र बनेगा। हम चाहते हैं भारत, हमारे गुरु जी का भी आदेश है कि भारत सबल हिंदू राष्ट्र बने, एक छत्र ऐसा संदेश माना जाए। भारत इतने बने मन महाशक्ति की ओर जा रहा है तो महाशक्ति में हिंदू राष्ट्र में ये नहीं कि यहाँ कोई अन्य धर्मों के प्रति दबाव, ये नहीं हुई। हिंदू राष्ट्र मन है, रामराज की परिकल्पना, उसमें किसी का अहित नहीं, सबका हित ही हो, यही किया जाएगी। हिंदू राष्ट्र या संस्कार पाठशाला के यही उद्देश्य है। यहाँ कोई जात पात, कभी हम लोग किसी को नहीं पूछें जात पात क्या है नहीं है, हमको केवल धार्मिक भावना की बातें पढ़ाते हैं। जैसे गुरुकुल की बात की है तो गुरुकुल में जैसे देखा जाता है कि बच्चों को सिखाने का जो परंपरा चल रहा है उसमें छड़ी का उपयोग नहीं किया जाता। आपके हाथ में छड़ी क्यों?
देखिए, गुरुकुल में पहले क्या था कि माने माने गुरुकुल और विद्यार्थी को अपने परिवार से कोई लेना देना नहीं था। परिवार कहीं है, केवल जंगल अरण्य समय वो पढ़ाई होता था। वहाँ केवल गुरु के इर्द गिर्द ही बच्चे रहते थे। यहाँ बगल में सबका घर है, हम बाहर के हैं। छड़ी को हम मारने के उद्देश्य से नहीं रखे हैं। हम एक माने केवल भय उसमें थोड़ा देना चाहते हैं, जो वो अनुशासित रहे। नहीं अनुशासित तो फिर मारते भी हैं, ऐसी बात नहीं। तो जान से तो ऐसी नहीं कि उसको हम हानि पहुंचाना चाहते हैं। हम रखते हैं कि इस तरह जैसे कहता है कि गुरु कुम्हार शिशु कुंभ है, घर घर काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। हमारा उद्देश्य यही है। ऊपर से तो भय देते हैं, लेकिन अंदर से भावना ये रहती है कि ये पूर्णतः शिक्षित हो, इसमें संस्कार आवे। पुलिसिया डंडा नहीं रखें जो इसको मारना चाहते हैं। संस्कार पाठशाला में आए हैं, कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। आपको कैसा लगता है? अच्छा। तो आप लोग खेलने के लिए अभी जा सकते थे, खेलने के लिए नहीं गए हैं, यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर आपको गुरुजी यहाँ पर डंडे के हाथ में रखे हुए हैं, छड़ी से मारते भी हैं। नहीं। अच्छा लगता है यहाँ पे आपको? हाँ। क्या आप लोग को अच्छा लगता है? हाँ। खेलने के लिए नहीं जाना है? नहीं। यहाँ पर आप लोग को डेली आते हैं? तो आप लोग को लगता है कि ये जो गुरुजी सिखा रहे हैं वो आपके लिए भलाई के कार्य के लिए, आगे के लिए, फ्यूचर के लिए अच्छा है? हाँ। क्या नाम है आपका? ज्योति कुमारी। कहाँ से आप? हरिपुर बक्सी टोल से। तो इस वक्त आप देख सकते हैं, हम यहाँ पर जो गुरुजी हैं संस्कार पाठशाला से, उनसे भी हम बात किए हैं। जो गुरुकुल के तर्ज के आधार पर ये बच्चों में चाह रहे हैं कि हरिपुर बक्सी टोल, जो कि हरिपुर एक तो हरिद्वार था, भारत में पहला नंबर 1, जो कि पूरे विश्व में आज अगर आप देखेंगे तो हरिद्वार मनसा देवी मंदिर का पहला निर्माण कार्य वहाँ शुरू हुआ था। और दूसरा हम अभी हैं कलवाही प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत हरिपुर में, हरिपुर बक्सी टोल है। दोनों में हरि लगा हुआ है, लेकिन ये जो हरिपुर बक्सी टोल है, यहाँ आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चों को एक नए भारत, नए कल का निर्माण करने के लिए, इस छोटे छोटे बच्चों में इनके संस्कार को डेवलप करने के लिए यहाँ गुरुजी के द्वारा, और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि ये जो जगह जहाँ पर हम हैं, पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी, जगत गुरु शंकराचार्य जी के अवतरण स्थल पर इस वक्त हम हैं, और उनके ही आदेशानुसार यहाँ पे कार्य शुरू हुआ है। और गुरुजी के तर्ज पर यहाँ पे काम कर रहे हैं कि उनके हाथ पर जब छड़ी था, हमने उनसे बात भी किया, बच्चों से भी बात किया। उन्होंने बताया कि हम छड़ी सिर्फ और सिर्फ अनुशासन प्रिय हो बच्चों, इसके लिए ये जहां हरिपुर बक्सी टोल से इतना अच्छा पहल किया जा रहा है, मधुबनी ज़िला के हर एक गांव में अगर इस तरह से पहल हो तो निश्चित तौर पे कल का जो भारत है, कल का जो भविष्य है वो अच्छा होगा। और बच्चे कभी भी अब्यूज़ नहीं करेंगे, किसी को गाली देकर के बात नहीं करेंगे, वो अपनी संस्कृति सभ्यता की बात करेंगे। और मिथिला, जो मैथिली शब्द, जो मैथिली भाषा है, इतना मधुर भाषा है, उस भाषा को यूज़ करेंगे। बच्चों को कहीं ना कहीं मिथिलांचल का जो संस्कृति है, सभ्यता है, उसका परिचय देते हुए ये जो संस्कार पाठशाला है अच्छी पहल कर रहा है। मैं बार बार कहना चाहूँगा, आप देश के किसी भी कोने में रहें, अपनी संस्कृति को ना भूलें, अपनी सभ्यता को ना भूलें।